हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज़ें बेसिक चीज़ें पढ़ लिया सारी। स्ट्रेस पढ़ लिया, स्ट्रेन पढ़ लिया। स्ट्रेस से न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे आते रहेंगे और हम लोग बनाते रहेंगे। एक स्पेशल से हम लोग एक एक सीरीज़ बनाएंगे। एक लेक्चर में जो है हम लोग पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आज में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस पढ़ लिया, स्ट्रेन कर लिया। अब इन दोनों का डायग्राम से रिलेटेड रिलेशन देखेंगे और इसके बाद जो लॉ है हुक्स लॉ, जो कि इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है, उसको भी देखने वाले हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। ये मैंने बनाया है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस वाई एक्सिस पे लिया है, ठीक है, और स्ट्रेन को एक्सिस पे लिया है। कौन से मटेरियल के लिए है? डक्टाइल मटेरियल के लिए है। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बीएमई, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ के आए हैं और उसका भी लेक्चर यह अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। बहरहाल एक छोटा सा बस इतना फर्क समझ लीजिए कि डक्टाइल और ब्रिटल दो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं। किसके लिए? मटेरियल के लिए। डक्टाइल मतलब जिसको खींच करके वायर बनाया जा सकता हो, ठीक है, और ब्रिटल मतलब जिसका वायर नहीं बनाया जा सकता, वो तुरंत टूट जाता हो। फोर्स लगाएंगे टूट जाएगा, जैसे कि बिस्किट, फोर्स लगाएंगे टूट जाएगा। और कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह उसको खींचेंगे तो वो तार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक यही है, बेसिक यही है। तो आते हैं डक्टाइल मटेरियल के जब डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा आता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है प्रोपोर्शनल तक जाता है। कहां तक? एग्जैक्टली ए तक प्रोपोर्शनल जाता है। एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल कहां तक जाता है? ए तक। ए के बाद हल्का सा वेरिएशन आता है, बिल्कुल हल्का सा वेरिएशन आता है। फिर उसके बाद तो इसको इस ए वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ए वाले पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि प्रोपोर्शनल यहीं तक हुआ तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। और जब आगे बढ़ते हैं हल्का सा वेरिएशन आता है, बिल्कुल हल्का सा वेरिएशन आता है बी पॉइंट। इस बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट इसको बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और सी पॉइंट को हम लोग अपर इल्ड कहते हैं, अपर इल्ड। इल्ड स्ट्रेंथ मैंने बताया था, याद कीजिए। तो ये ज्यादा से ज्यादा वो है, फोर्स है जो बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। अपर इल्ड, ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस अब बॉडी जो बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। लोअर इल्ड, ये लोअर इल्ड पॉइंट है, कम से कम इतना तो कर ही लेगी। लोअर इल्ड, इतना स्ट्रेस तो बर्दाश्त कर ही लेना चाहिए बॉडी को। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद अल्टीमेट पॉइंट आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टीमेट पॉइंट? कहने का मतलब है आपने फोर्स लगाया, लगाते गए लगाते गए लगाते गए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद बॉडी फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। टूटने के जस्ट थोड़ा सा पहले अल्टीमेट पॉइंट होता है। अल्टीमेट पॉइंट, टूटने के जस्ट थोड़ा पहले वाला पॉइंट को हम बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। और उसके बाद क्या आता है? एफ फॉर फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर, ये हो गया फ्रैक्चर, फ्रैक्चर पॉइंट, सी। तो ये आरजीबी में ये सिर्फ डायग्राम कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है आरजीबी में कि ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। लेट मी टेल यू, मैं देख के बताता हूँ कब कब पूछा हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। और इसको सिर्फ क्या करने को बोलता है? एक्सप्लेन करने को बोलता है। ये देखिए 2010, 2014, दिसंबर 2010, दिसंबर 2006, दिसंबर 2014, उसके बाद जून 2011, फिर दिसंबर 2012। देख लीजिए 4 5 6 दफ़ा तो पूछ ही चुका, नजरों के सामने से गुजर चुका। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। और ये रहा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसके लिए? ब्रिटल मटेरियल के लिए, सॉरी डक्टाइल मटेरियल के लिए, नॉट ब्रिटल, डक्टाइल मटेरियल के लिए। फिर ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होगा? छोटा सा यहाँ पे करके मैं बता देता हूँ कि ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा, समझिए छोटा सा। ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होगा?
बस आपने लोड लगाया और थोड़ी दूर जाकर वो टूट जाएगा। उसमें इतना लोड बर्दाश्त करने की क्षमता होती नहीं है। जैसे हम बिस्किट ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे खींचेंगे या ऐसे लोड लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल पतला होकर के नहीं टूटेगा, वो बस टूट जाएगा। तो ये जाता है और यहाँ पर फ्रैक्चर पॉइंट इसका आ जाता है। ये ब्रिटल मटेरियल के लिए डायग्राम हो जाएगा, बात खत्म। इतना ही। तो बहरहाल ब्रिटल मटेरियल के ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, अपने को जो ज़्यादा पढ़ने का है वो पढ़ना है डक्टाइल मटेरियल के लिए। एनालिसिस हम इस पे करेंगे। तो देखिए ये समझ में आ गया, प्रोपोर्शनल लिमिट जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन रियली में प्रोपोर्शनल होते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या है बताएंगे, अभी बताएंगे। अपर यील्ड सबसे ज्यादा पार्ट स्ट्रेस बर्दाश्त करने वाला पॉइंट, लोअर यील्ड कम से कम स्ट्रेस बर्दाश्त करने वाला पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट टूटने के जस्ट पहले तक का पॉइंट अल्टीमेट पॉइंट, और फ्रैक्चर पॉइंट जिस पॉइंट पर बॉडी टूट जाएगी। चलिए तो अब आते हैं हम लोग हुक्स लॉ पर। इतना समझने के बाद हम लोग आते हैं हुक्स लॉ पे। देखिए हुक्स लॉ क्या है, इस डायग्राम से ही समझ में आएगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा हुक्स लॉ। हुक साइंटिस्ट का नाम है, इनका लॉ हुक्स लॉ, इन्होंने जो लॉ दिया वो हुक्स लॉ। देखिए क्या कहते हैं ये, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या कहते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन कहां तक, अप टू इलास्टिक लिमिट। इन्होंने यहां तक कहा था अप टू इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। ये किसने कहा था, ये कहा था हमारे साइंटिस्ट हुक ने। और ये उठता है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि यहाँ एग्जैक्टली अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट तक बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है, उसके बाद थोड़ा सा वेरिएशन आता है। ये इसीलिए इंटरव्यू का बहुत बेहतरीन सवाल बनाया जाता है। इसको माना जाता है कि इंटरव्यू में, और पूछता नहीं है, कई बार पूछता है इंटरव्यू में, पूछते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है। तो आपने क्या बताया, आप बताएंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। इंटरव्यूअर का दूसरा सवाल होगा कि क्या सही में अप टू इलास्टिक लिमिट होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर, कहां तक होता है, सही में तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही होता है, यहीं तक होता है, रियल में तो यहीं तक होता है, उसके बाद तो थोड़ा सा चेंज आता है। तो इंटरव्यूअर का सवाल होगा अभी आपने बताया था इलास्टिक लिमिट, अब आप बता रहे हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ऐसा क्यों। ठीक है, इंटरव्यू किया जाता है। तो आपको क्या कहना है, आपको कहना है सर अगर आप हुक्स लॉ के हिसाब से पूछ रहे हैं तब तो इलास्टिक लिमिट है, और अगर आप रियलिटी पूछ रहे हैं तब तो भैया प्रोपोर्शनल लिमिट होगा। ठीक है, इतना सा बस बात बताना है और रफा दफा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रोपोर्शनल लिमिट इलास्टिक लिमिट समझ में आ गई, और ये डायग्राम बना दीजिएगा। अगर हुक्स लॉ पूछे डायग्राम भी बना दो, अच्छी बात है ना। हुक्स लॉ तो कई बार, फिर हुक्स लॉ भी वहीं कई बार पूछा हुआ है। अब हुक्स लॉ के का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, मच एंड मोर इम्पोर्टेंट। देखिए क्या कहते हैं ये, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन अप टू इलास्टिक लिमिट। ये ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम करते हैं, हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आता है उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेके आना पड़ता है। हम वो कांस्टेंट ले आए, इसका नाम होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका नाम होगा। इसको गामा से या फिर ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, गामा या ई से डिनोट कर देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखिए, सिग्मा, इसको हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू, हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि फोर्स लगाए बराबर होता है, और लेकिन अपोजिट होता है, रेजिस्टेंस होता है, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पी अपॉन ए, मैंने सिग्मा की जगह पर पी अपॉन ए रख दिया। पिछले वाले लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो नहीं समझ में आएगा, पहले जाके वो वाला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट, डेल एल अपॉन एन, ये हमने पढ़ा है। अब इसको क्या कीजिए, एल को इधर भेज दीजिए, ई को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ई एल अपॉन ए ई इज इक्वल टू डेल एल
तो आया कितना, डेल एल इज इक्वल टू व्हाट, डेल एल इज इक्वल टू ई एल अपॉन ए ई। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, अगला जो न्यूमेरिकल बनने वाला है उसमें इस्तेमाल होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आरजीपी भी हो, कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कुछ भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको ध्यान में रखिए। ये है अपना हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हम लोगों ने देख लिया। हुक्स लॉ इतना ही था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, हुक्स का लॉ। उसके बाद ये तो हम लोगों ने अभी ये स्ट्रेस देखा है, फिर शियर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी आएगा। थर्मल स्ट्रेस देखेंगे, उधर भी देखेंगे क्या आ रहा है। तो अलग अलग जगह पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पर है, इस तरह बदलता रहेगा। हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली टू शियर स्ट्रेन, थर्मल वो देखेंगे हम लोग, थर्मल स्ट्रेस का क्या करना है वो देखेंगे। तो ये था हमारा हुक्स लॉ। आई होप कि पसंद आया होगा। और बताते चलें कि पेड कोर्स चल रहा है, और अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके स्क्रीन पर आ रही है। थैंक यू।